हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सावन के सोमवार का व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। अगर आपने सावन के सोमवार के अगर व्रत किए हैं तो आपको उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए। तो बहुत ही सरल विधि से पूजा करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वो कुछ नहीं करना है, जैसे आपने सावन के सोमवार के व्रत किए हैं सेम वैसे ही आपको लास्ट वाले सावन का सोमवार का व्रत करना है। और शाम के समय प्रदोष काल में जो है ना उद्यापन किया जाता है। तो उद्यापन की जो भी प्रोसेस होती है इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। और हाँ, दान क्या किया जाता है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि दान हमेशा अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जाता है। जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति है, उस हिसाब से जो है ना आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताने वाली हूँ। और सावन मास का जो सोमवार होता है उसका उद्यापन सावन महीने के सोमवार में ही किया जाता है। अगर आप अगला सोमवार में अगर व्रत उद्यापन करेंगे तो वो भादो महीने का सोमवार होगा। तो भादो महीने में नहीं करना है, सावन के सोमवार में ही करना है। कुछ लोग लास्ट वाले दिन करते हैं, तो आप लास्ट वाले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी जब सावन के सोमवार के आपने व्रत किए हैं तो सावन के सोमवार वाले दिन ही जो है ना आप उद्यापन करें। चलिए हम आपको पूजा दिखाते हैं। तो सावन के सोमवार का ये लास्ट सोमवार है, तो इस दिन आपको क्या करना है, सेम वैसे ही विधि से आपको व्रत करना है जैसे आपने पिछले कई सोमवार में जो है ना व्रत किया है। सेम वैसे ही व्रत करें, पूजा करें। फिर शाम के समय पार्थिव शिव परिवार यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, यानी गणेश जी, माता पार्वती शिवलिंग बनाकर आपको तैयार कर लेने हैं। और शाम के समय आपको प्रदोष काल में व्रत का उद्यापन करना है। खाना पीना आपको कुछ नहीं है। अगर आप एक टाइम भोजन करते हैं तो शाम के समय पूजा करने के बाद ही आप भोजन करें। अगर आप फलार करते हैं तो दोपहर में आप फलार कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पूजा की चौकी तैयार कर ली है। सबसे पहले हम घी का दीपक जलाएंगे और चंदन से, चावल से घी के दीपक का जो है ना आपको पूजन करना है। बहुत ही सरल तरीका इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपके लिए तामझाम इकट्ठा नहीं करूँगी मैं, एकदम सिंपल तरीके से दिखाऊंगी कि सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है ना हम दीपक का पूजन करेंगे। और हाँ, जब तक मैं पूजन कर रही हूँ एक बात आपको विशेष बता दूँ। भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं तो उनके भोग में चूरमा के लड्डू का भोग लगाया जाता है। अगर आप बना सकते हैं घर में तो ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद आपको ध्यान करना है। हाथ में थोड़े से पुष्प और चावल लेकर मैंने पूरे से परिवार का मन में ध्यान किया है। इसके बाद आज के दिन हम अब इस व्रत का संकल्प पूरा कर रहे हैं, मतलब व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ में एक सिपाड़ी रखनी है, चावल रखने हैं, पुष्प रखने हैं, थोड़ा सा जल लेकर भगवान के सामने आपको संकल्प पूरा करना है। अपना नाम, गोत्र, स्थान, जगह का, स्थान का नाम, कोई विशेष मनोकामना है तो वो मनोकामना बोलते हुए पूरे से परिवार से आपको प्रार्थना करनी है, यानी याचना करनी है कि हम इस व्रत का आज के दिन उद्यापन कर रहे हैं। जो भी उचित फल हो वो हमें प्राप्त हो और जो भी भूल चूक हुई हो कृपा करके हमें क्षमा करें। तो ऐसी भावना करते हुए जो है ना आपको संकल्प कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सिपाड़ी और जो थोड़ा सा जल था ना वो भगवान शिव पे चढ़ा दिए। इसके बाद आपको 4 बार जो है ना गंगा जल चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश जी पर, फिर माता पार्वती पर, फिर जो है ना शिव जी पर। तो 4 बार जल चढ़ाने के बाद इसके बाद कच्चा दूध या फिर आपने पंचामृत बनाया तो वो चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको शुद्ध जल चढ़ाना है। फिर आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है, चंदन लगाना है, चावल लगाना है। जैसे हम हर बार भगवान शिव की पूजा करते हैं सेम वैसे ही विधि से जो है ना आपको यहाँ पर भगवान शिव परिवार का पूरा अच्छे से पूजन करना है। छोटे बड़े आप बना सकते हैं, मैंने तो बहुत छोटे से बनाए थे, आप बड़े भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहते हैं। अगर आप मिट्टी के नहीं बनाना चाहते तो आपके घर के मंदिर में जो शिव जी हैं उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। वैसे सावन के महीने में पार्थिव शिव परिवार बनाकर पूजन करने का बहुत महत्व है। इसके बाद जो है ना मैंने इत्र लगा दिया है। कलावा रूपी जो वस्त्र चढ़ाया जाता है वो मैंने बड़ा कलावा लिया है, क्योंकि छोटे छोटे कलावा जब हम चढ़ाते हैं तो वो यूज़ में नहीं आते, इधर उधर हमें पेड़ों में डालने पड़ते हैं, फिर वो ऐसे ही डले रहते हैं। तो मैंने बड़ा कलावा चढ़ाया है ताकि इसे पूजा के बाद में अपने हाथ में पहन लूँगी। माता पार्वती का हम श्रृंगार करेंगे तो कुमकुम से जो है ना माता पार्वती की आपको पूरी मांग भरनी है। तो मांग ज़रूर भरिएगा। अगर आप चूड़ी, महावर, मेहंदी है तो उनसे पूरा उनका श्रृंगार ज़रूर करना है। तो मेरे पास यहाँ पर सिंदूर है। सिंदूर सुहाग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे 5 बार जो है ना मैं इस तरह से माता पार्वती की मांग भर दूंगी। 5 बार मैंने चढ़ाया है, तो लास्ट में जब आप अपनी मांग भरें तो 5 बार ही जो है ना माता पार्वती से आपको सिंदूर लेना है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर बेलपत्र चढ़ा देंगे, समी पत्र
बेलपत्र चढ़ाएंगे अगर आपके पास है तो, फूल की माला है तो माला चढ़ा दीजिए, फूल है तो फूल अर्पित कर दीजिए, जितनी आपके पास सामग्री है। वैसे मैं आपको बहुत कम सामग्री में पूजा करके दिखाती हूँ। पूजा का जो तरीका है छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि सामग्री के हिसाब से बड़ा छोटा तरीका होता है। इसके बाद हमने यहाँ पे फल का भोग लगा दिया है। मिठाई में हो सके तो चूरमा के लड्डू का भोग लगाइएगा, अगर कोई और मिठाई है तो वो भी लगा सकते हैं। चूरमा के लड्डू के बारे में इसलिए मैंने बताया क्योंकि भगवान शिव की पूजा में चूरमा के लड्डू चढ़ते हैं। इसके बाद भोग लगाने के बाद इस तरह से जल का आचमन करवा दें, क्योंकि जब हम कुछ खिलाते हैं तो पानी पिलाना ज़रूरी होता है। इस तरह से जल का आचमन करवाया। इसके बाद हम छोटा सा एक हवन करेंगे, क्योंकि हवन करना अनिवार्य है। हवन में हम आहुतियाँ देंगे, लास्ट में हम भोग लगाएंगे। तो मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रही हूँ। तो हवन के चारों कोनों का मैंने पूजा कर दी है। इसके बाद हवन सामग्री आपको लेनी है, जिसे हम साकल्य बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप घी ज़रूर मिला लीजिएगा और इससे जो है ना आपको आहुतियाँ देनी है। तो सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुतियाँ होंगी, इसके बाद नवग्रह की, इसके बाद महामृत्युंजय के मंत्र से आप आहुतियाँ दें। यहाँ पर हाथ से आहुतियाँ दी जाती हैं, लेकिन मैं चम्मच का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस चम्मच में जो है ना थोड़ा सा घी था, तो घी से जो है ना अग्नि बुझती नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है। तो इसीलिए जो है ना चम्मच से दिए। आप जब भी आप हवन करें कोशिश कीजिए हाथ का यूज़ कीजिएगा। इसके बाद जो है ना आपको भोग लगाना है, तो 5 बार मीठे का अग्नि में भोग लगा दें। और 5 बार भोग लगाने के बाद अपने पितरों के नाम का आपको भोग ज़रूर लगाना है। कोई भी पूजा पाठ करें, पितृ प्रधान होते हैं, पितरों की पूजा करना अनिवार्य होता है, जब भी उस पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। तो पितरों के नाम का भोग लास्ट में ज़रूर लगेगा। उसके बाद मैंने जल का अर्घ दे दिया है। ये है दान सामग्री। जब भी कोई व्रत करे तो उसके लिए दान पुण्य करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भगवान शिव के लिए मैंने कपड़े ले लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आप चाहें तो पूरा पैंट शर्ट का कपड़ा ले सकते हैं, धोती कुर्ता ले सकते हैं, आप चाहें तो अकेली एक टॉवेल भी ले सकते हैं, तो वो आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार। इसके बाद एक माता पार्वती के लिए मैंने साड़ी और सुहाग का सामान लिया है। इतना अगर नहीं हो पाता तो ब्लाउज़ का पीस और सुहाग का सामान ले लें। ब्लाउज़ का पीस भी नहीं है तो रुमाल और सुहाग का सामान ले लें। इसके बाद इसके ऊपर मिठाई मैंने रखी है और इसके सामान जो हम दान करने वाले हैं वो दान का संकल्प किया जाता है। दान का संकल्प करना ज़रूरी है। संकल्प इसलिए कहती हूँ कि संकल्प करने से जो है ना कार्य की सिद्धि होती है। जो आप संकल्प कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, उसका फल आपको प्राप्त हो। इसके बाद जो है ना मैंने जल अर्घ दिया है। कहते से निमसना बोला जाता है, हमारे यहाँ इसको संकल्प बोला जाता है। किसी के प्रति हमने संकल्प कर दिया है, इस दान सामान का मैंने संकल्प किया है कि मैं किसी को दान कर दूँगी, इसीलिए। तो बस ये है। इसके बाद कुछ विशेष चीज़ें चढ़ाई जाती है। तो भगवान शिव पर चावल अगर आप चढ़ाएं तो लक्ष्मी की प्राप्ति इससे होती है। काले तिल पितृदोष की शांति के लिए चढ़ाए जाते हैं। गेहूं के दाने जो होते हैं वो घर में बरकत के लिए चढ़ाए जाते हैं। अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आपसे जलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो आप काली मिर्च ज़रूर चढ़ाएं। तो इस तरह से कुछ विशेष चीज़ें जो है ना भगवान शिव पर चढ़ती है सावन के महीने में, तो आप इनको ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद जो है ना हम भेंट स्वरूप नारियल भगवान शिव को अर्पित करेंगे। जब किसी की हम विदा करते हैं तो उसको भेंट के रूप में जो है ना नारियल दिया जाता है। तो हम जो है ना नारियल इस तरह से भेंट के रूप में प्रदान करेंगे। इसे बाद में आप प्रसाद के रूप में फोड़कर सभी को प्रसाद में जो है ना बांट सकते हैं। अगर फोड़ना नहीं चाहते तो अपने घर के दरवाजे पर भी इसको टांग सकते हैं, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो इस तरह से जो है ना पूजा की जाती है। मैंने आपको बहुत सरल तरीका बताया है। शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करना है। चलिए अब हम आरती की तैयारी करेंगे। दान पुण्य का जो सामान है आप अपनी श्रद्धा और आर्थिक स्थिति के अनुसार ले सकते हैं। इस सामान के साथ दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है। दक्षिणा भी आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार रखें। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर सुहाग ले लेंगे। जितनी बार आपने माता पार्वती की मांग भरी थी उतनी बार ही आपको अपनी मांग भरनी है। तो 5 बार मैंने सिंदूर लगाया था, तो मैं 5 ही बार जो है ना माता पार्वती से सिंदूर लेकर अपनी मांग भर लूँगी और बिंदी लगा लूँगी। अगर चूड़ियाँ चढ़ाई हैं तो फिर चूड़ियाँ भी आप जो है ना उनसे मांग कर पहन सकते हैं। इनको जो है ना दान करना है। मिठाई आप कोई भी दान कर सकते हैं। अगर मिठाई अगर नहीं भी है तो फल रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने दान पुण्य का आपको बता चुकी हूँ। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो है ना आपको दान करना है। शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करनी है। तो चलिए अब हम आरती की तैयारी करते हैं, क्योंकि आरती का वक्त हो गया है।
अगर आपने सावन के सोमवार की कथा पढ़ी है तो हाथ में चावल लेकर आपको कथा पढ़नी है और एक कलश में उस चावल के दानों को डाल देने हैं। इस कलश से जो है ना हम लास्ट में चंद्रमा को अर्घ देंगे और इसके बाद जो है ना हम शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। विसर्जन करने के बाद उनको अपने इस तरह से सिर पर बिठाया जाता है, जो मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। विसर्जन भी पूजन के तुरंत बाद ही कर दें, क्योंकि रात में कभी किसी को विदा नहीं किया जाए, इसलिए जो है ना शाम के समय ही जो है ना आपको विसर्जन कर देना है। तो इस तरह से जो है ना पूरी पूजा की जाएगी। दान पुण्य का सामान हो सके तो साथ के साथ ही दान कर दें। अगर साथ के साथ अगर दान नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्णिमा तक जो है ना आपकी नंद भाने जो भी आए तो उनको जो है ना आप दे सकते हैं। तो ये सारा सामान आपको दान करना है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।